आपने देखा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सर की आगे की हड्डी में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है। माँ बाप उसको देख के डर जाते हैं। और इंडिया में सर में यहाँ पे होने वाले सॉफ्ट स्पॉट के बारे में बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं, जैसे कि आई ला, यहाँ की हड्डी तो बनी ही नहीं, आई ला, सर में छेद। यही नहीं, बाहर के देशों में भी यहाँ पे होने वाले सॉफ्ट स्पॉट के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। इन्हीं को सुनिए। You actually smell in the baby's brain because they have that little soft spot in the top of their head where it's not grown together quite yet. The smell of brains is what's making you love that child. ये जो कह रही है वो भी गलत है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, और बच्चों के सर पे होने वाले सॉफ्ट स्पॉट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना। हमारा स्कल यानी कि खोपड़ी सिर्फ एक हड्डी से नहीं बना होता। हमारे स्कल में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका स्कल भी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है, जैसे कि आगे दो, साइड में दो और पीछे दो हड्डियां होती हैं, और दूसरी भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। और ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसको सूचर्स बोलते हैं। इन सूचर्स में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक जगहों पे गैप रह जाती है, उसको फ्रंटा नली बोलते हैं। तो बच्चों के शरीर में आगे की तरफ जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो भी एक तरह की फ्रंटा नली ही है। एक्चुअली इस तरह की 6 फ्रंटा नली होती है, पर बच्चों के पैदा होते तक 4 भर जाती हैं, सिर्फ आगे की और पीछे की रह जाती है। इसको एंटीरियर फ्रंटा नली बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर फ्रंटा नली बोलते हैं, और ये दोनों ही नॉर्मल है। ना कोई सर में छेद है, ना कोई हड्डियों के बनने की बीमारी का डिफेक्ट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सॉफ्ट स्पॉट भरता कब है। पीछे की फ्रंटा नली, जिसको पोस्टीरियर फ्रंटा नली बोलते हैं, वो 3 महीने के आजू बाजू भर जाती है, और आगे की फ्रंटा नली 18 महीने के आजू बाजू भर जाती है। ये एवरेज टाइम पीरियड है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो भगवान ने ये फ्रंटा नली बनाई यही क्यों? इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहले 1-2 साल में बच्चे के ब्रेन का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो बच्चे के ब्रेन का जब ग्रोथ होता है तो उसको स्पेस चाहिए होती है। तो ये जो सूचर्स और फ्रंटा नली है, बच्चे का जब ब्रेन का ग्रोथ होता है तो उसको जगह देती है। तो ब्रेन के ग्रोथ के लिए फ्रंटा नली और सूचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शन, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, माँ के पेट में से निकलने वाला होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, तो माँ के बर्थ कैनाल के डायमीटर कम होता है, सर बड़ा होता है, तो डिलीवरी आसानी से हो नहीं सकती। तो ये जो बोन है, सूचर्स है, वो एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, बच्चे के सर की साइज थोड़ी कम हो जाती है और डिलीवरी आसानी से हो जाती है, और बच्चे के ब्रेन को नुकसान भी नहीं होता। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस फ्रंटा नली और सूचर्स अदा करते हैं। मेरे जैसे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के लिए एक इसका और फंक्शन है। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बच्चे की फ्रंटा नली को एग्जामिन करके उसको क्या बीमारी है वो भी जान सकते हैं। बच्चे की फ्रंटा नली को एग्जामिन करके उसका हाइड्रेशन स्टेटस, मतलब उसके शरीर में पानी की कमी है कि नहीं, वो जान सकते हैं। बच्चे के ब्रेन का इन्फेक्शन, एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, वो भी फ्रंटा नली को एग्जामिन करके जाना जा सकता है। जैसे कि यही एक मेरा पेशेंट है जो मेरे आईसीयू में है, उसकी फ्रंटा नली में सॉफ्ट स्पॉट नहीं है, उसको ब्रेन का इन्फेक्शन है। बच्चे को जब ब्रेन का हेमरेज होता है वो भी फ्रंटा नली एग्जामिन करके जाना जा सकता है। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आप चूके नहीं। अगर आप मिस्टर बीस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है और उस बीमारी में होता क्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।